नमस्कार दोस्तों, विजय पिंगुला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे गुलाम वंश को। गुलाम वंश की जैसे कि हमने यहाँ पर पहली क्लास जो है वो रही थी, दूसरी क्लास जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे आज जो है वो इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश के बारे में आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कल की क्लास में थोड़ी कुछ पॉइंट आपको और बताने दे। किसकी बात कर रहा हूँ? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो 2-3 पॉइंट और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो 2-3 पॉइंट और रह गए थे, तो आपको कंटिन्यू करके उसके बाद में हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। तो इसकी राजधानी के बारे में यहाँ पर जो है वो मैंने नहीं बताया था। राजधानी आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। राजधानी इन्होंने जो है वो किसको बनाई थी? लाहौर को, है ना। किसको बनाई थी? लाहौर को राजधानी बनाई थी। और लाहौर के बाद में जो है वो अगर बात करें तो एक पॉइंट यहाँ पर ये रह गया था कि इनके दरबार में जो है वो कितने यहाँ पर विद्वान थे। तो कितने विद्वानों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। इनके दरबार में विभिन्न विद्वान, कौन? विभिन्न विद्वान। अगर बात करते हैं पहले नाम हमें क्या देखने को मिलता है? तो पहला हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, दो विद्वान देखने को मिलते हैं। पहला अगर बात करें तो फक ए मुदब्बिर, क्या देखने को मिलता है? मुदब्बिर, फक ए मुदब्बिर। इसी तरीके से अगर बात करें तो दूसरा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, किसका? दूसरा हमें यहाँ पर जो है वो हसन निजामी, कौन देखने को मिलता है? हसन निजामी। तो ऐसे करके दो विद्वान हमें देखने को मिलते हैं, फक ए मुदब्बिर और हसन निजामी। इसके बाद में एक पॉइंट की अगर बात करें और तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट देखिए किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी बनाया गया था। तो मकबरा अगर बात करें, देखिए मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बात करें मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में। कहाँ पर? लाहौर में, चौगान या जिसे बोलते हैं पोलो खेलते हुए। इसके बाद में जो है वो ये बातें सारी हो गई थी, बट इससे रिलेटिव अगर बात करें तो इसका मकबरा बनाया गया था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। तो मकबरा कहाँ पर बनाया गया था? यहीं पर लाहौर में। और लाहौर में जो है वो इसका मकबरा बनाया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो है वो शासक कौन बनता है? आराम शाह बनता है कुछ टाइम के लिए। और उसको जो है वो अनुभवहीन होने की वजह से जो है वो कौन? इल्तुतमिश उसे पदच्युत कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। और उसके बाद में पद जो है वो कौन संभालते हैं? इल्तुतमिश। चलिए बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो ये बात थी, थोड़ी सी रह गई थी, मैंने बता दी आपको। और अब बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश शासक है, वो क्या क्या उसने कार्य किए, क्या क्या यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है शासनकाल में, सभी बातें करेंगे। बाद में बात करते हैं किसकी? इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। शासनकाल देखते हैं, शासनकाल। तो शासनकाल हमें क्या देखने को मिलता है? 1210 से हमें देखने को मिलता है 1236 ईस्वी तक। कब तक? 1210 से 1236 ईस्वी तक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में थोड़ा सा हम बात करें तो कुतुबुद्दीन कौन था? कुतुबुद्दीन की बात करें तो कुतुबुद्दीन जो है वो दासों का दास था। क्या था? दासों का दास था। क्या था? दासों का दास। कुतुबुद्दीन क्या था? दासों का दास। बात करें दासों का दास क्यों, तो देखिए क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। किसने खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो क्या किया? 1
1,00,000 यहाँ पर जो क्या दी थी, यहाँ पर जो है वो तांबे की मुद्रा होती थी। मुद्रा का नाम हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, जीतल। जीतल। तो 1,00,000 जीतल में किसको खरीदा था, जो है वो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को खरीदा था, है ना। तो दासों का दास हो गया। और वास्तविक अगर बात करें, देखिए वास्तविक संस्थापक की बात करें, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक क्या, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो कौन माना जाता है, इल्तुतमिश। कौन माना जाता है, इल्तुतमिश। तो वास्तविक संस्थापक भी कौन माना जाता है, इल्तुतमिश। और जो है वो संस्थापक कौन है वैसे तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, बट वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश माना जाता है, क्योंकि इनके काल में जो है वो साम्राज्य काफ़ी सुदृढ़ यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा ये क्या थे, इल्तुतमिश ऐबक के दामाद। इल्तुतमिश क्या थे, ऐबक के दामाद भी हमें देखने को मिलता है। दासों का दास थे। और इन्होंने जो है वो देखिए क्या क्या इन्होंने इनके बारे में मिले काम तो काफ़ी सारे कराए, अभी मैं कामों की भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बात की हमने दासों का दास था, जो है वो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक देखने को मिलता है। ऐबक का दामाद भी था और वास्तविक संस्थापक हो गया। आगे बात करें, इलबारी तुर्क। तो इल्तुतमिश कौन था, इलबारी तुर्क, या एक इसको मिलता है इलबरी तुर्क, ये भी कहते हैं। तो ये नाम इसको देखने को मिलता है कि इलबारी तुर्क, यहाँ पर जो है वो कौन था, इल्तुतमिश। और इसकी बात करें हम वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का, तो भारत में वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक तो था। और इसके अलावा जो है वो इलबारी तुर्क जो है वो ये देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें एक और जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो है वो दास था, बट दासता से मुक्ति यहाँ पर मिली थी। तो इनको जो है वो बात करें तो 1205 ईस्वी में दासता से मुक्ति मिली। अब देखिए दासता से मुक्ति की बात करें तो दासता से मुक्ति कैसे, जैसे कि अगर बात करें हम, देखिए हमने बात की थी कि जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दासता से मुक्त किया था, उसके पौत्र ने। किसने, उसके पौत्र ने। कब, जो है वो 1209 में, है ना। बट अगर बात करते हैं 1205 में अगर बात करते हैं किसको, इल्तुतमिश को दासता से मुक्ति किसने किया था, तो इसने किया था ऐबक ने। किसने किया, ऐबक ने। तो ऐबक ने जो है वो ऐबक ने नहीं किया था, गोरी ने किया था। किसने किया था, गोरी ने क्या किया, 1205 में जो खोखरो का जो युद्ध होता है, खोखरो से युद्ध होता है, उस समय जो है वो इसको जो है वो दासता से मुक्त कर देते हैं, है ना। तो यह हुई जानकारी। अब इनके कार्य के बारे में जानकारी देते हैं। इनके द्वारा जो है वो काफ़ी सारे कार्य किए गए, वो बात करते हैं। ये तो इनका परिचय हो गया, सारी जानकारी हो गई। बट अब बात करते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, क्या क्या यहाँ पर बनवाया गया, क्या क्या युद्ध हमें देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें। तो बात करते हैं कार्य में बात करें सबसे पहले तो दिल्ली को राजधानी बनाया। इससे पहले कहाँ पर थी, इससे पहले जो है वो कहाँ थी, लाहौर में। कहाँ थी, लाहौर में।
इससे पहले लाहौर में थी, दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को क्यों बनाया राजधानी? देखिए दिल्ली में ही शासन स्थापित किया था इन्होंने। इधर जो है वो लाहौर में कौन कर रहे थे? लाहौर में कर रहे थे आराम शाह, जो उत्तराधिकारी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो कर रहे थे लाहौर में। क्या कौन था? आराम शाह, वो शासन कर रहे थे। इन्होंने क्या किया? लाहौर छोड़ के दिल्ली आया। दिल्ली के जो है वो शासन इसी के अधीन थे, बट जो वो दिल्ली का आधिपत्य संभालते हैं, दिल्ली का, इनके सहयोग से जो दिल्ली का शासन संभालते हैं, किसका? दिल्ली का। दिल्ली का संभालते हैं कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात कर रहा हूँ। तो इल्तुतमिश से थे इधर। तो क्या किया? ये अनुभवहीन थे, तो अनुभवहीन होने की वजह से इल्तुतमिश ने क्या किया? इनको अपनी गद्दी से हटाया और खुद यहाँ पर जो है वो गद्दी संभाली, यानी लाहौर को भी अपने आधिपत्य में लिया। वो दिल्ली में ही क्या करते हैं? राजधानी बनाते हैं दिल्ली को ही, और दिल्ली में ही शासन करते हैं। दिल्ली को राजधानी बना लेते हैं लाहौर से, दिल्ली यहाँ पर जो है वो राजधानी शिफ्ट कर लेते हैं, और इसके बाद में जो है वो राजधानी बना के शासन करते हैं। तो राजधानी की बात हो गई कि यहाँ पर दिल्ली को बनाया। इनके द्वारा अगर बात करें और कार्य के बारे में, तो और कार्य क्या कराया इन्होंने? जो है वो यहाँ पर जो है वो अजमेर, इन्होंने जो है वो बात करें किसके बारे में? इन्होंने जो है वो एक कार्य किया कि इन्होंने शुद्ध, क्या? शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। तो शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए इसने। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। दो सिक्के हमें देखने को मिलता है। पहला देखने को मिलता है चांदी का, और दूसरा मिलता है तांबे का। तो तांबे का और चांदी का कौन कौन सा? चांदी का जो चलाया टक्का, है ना, और तांबे का हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? तांबे का हमें देखने को मिलता है, तांबे का जीतल। तो तांबे का हमें क्या देखने को मिलता है? जीतल। तो हमें दो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोनों यहाँ पर जो है वो सिक्के चलाए। और टकसाल जो है, टकसाल दिल्ली में स्थापित की, यानी जो सिक्के बनाने की टकसाल कहाँ पर स्थापित की? दिल्ली में स्थापित की। कहाँ पर की? दिल्ली में स्थापित की। इसके अलावा बात करें, दिल्ली में स्थापित करने के बाद में यहाँ पर जो है वो टकसाल पर, या बात करें यहाँ पर सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखना प्रारंभ किया। क्या किया? प्रारंभ किया। क्या? सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखना प्रारंभ किया। और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? नाम के साथ साथ में शासकों का नाम भी लिखना प्रारंभ किया। शासक का नाम भी लिखना प्रारंभ हुआ। जैसे कि बात करूं तो यहाँ पर इल्तुतमिश ने जो है वो रजिया अपनी पुत्री थी रजिया का नाम अंकित करवाया। रजिया का नाम अंकित करवाया। किसका? रजिया का। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं सिक्कों में। इसके आगे बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है वो, जैसे कि अगर बात करें कुतुब मीनार का यहाँ पर कार्य चल रहा था, तो क्या हुआ था? कार्य चल रहा था बट पूरा यहाँ पर जो है वो कंप्लीट यहाँ पर जो नहीं होता है। तो इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ? इन्हीं के शासनकाल में कुतुब मीनार, क्या? कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का जो भी काम था उसको पूर्ण करवाया कौन? इल्तुतमिश। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो एक दल था। दल क्या था? अगर बात करें, एक दल का गठन किया गया था।
किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा पद, क्या चालीसा दल, चालीसा दल को बात करें यहाँ पर क्या कहते हैं? अगर बात करें तुर्कान ए चहलगामी, क्या तुर्कान ए चहलगामी। अगर बात करें तुर्कान ए चहलगामी या 40 दल क्या है? तो 40 दल या चालीसा भी बोलते हैं, चालीसा का गठन, 40 तुर्कानगामी का गठन, तो गठन किया। अगर बात करें तुर्कान ए चहलगामी क्या है? तो ये था अमीरों का समूह, क्या था? अमीरों का समूह, तो अमीरों का समूह था, इसको क्या कहा गया? तुर्कान ए चहलगामी। इसके बाद में और काम हमें क्या देखने को मिलता है? और हमें ये देखने को मिलता है कि इनके द्वारा जो है वो इनके पुत्र की याद में, क्या पुत्र की याद में सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया, क्या बनवाया? मकबरा। देखिए किसकी बात कर रहे हैं? सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया, किसकी? इनके पुत्र की याद में। और इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलता है? इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो राजधानी के बारे में बात की कि दिल्ली बनाया था। दिल्ली के बाद में और हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एकता प्रणाली। तो एक एकता प्रणाली, यहाँ पर जो है वो एकता प्रणाली का गठन किया। तो एकता प्रणाली, अब बात करें कि क्या होता है एकता प्रणाली। तो एकता प्रणाली है एक वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा, वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा। तो ये है। तो क्या होता था? एकता प्रणाली के द्वारा शासक के द्वारा इनको वेतन के बदले क्या दिया जाता था? भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, ताकि उसमें जो है वो रह सके, जो है वो कुछ उगा सके, खेती कृषि कर सके। तो ये यहाँ पर एकता प्रणाली का प्रारंभ भी यहाँ पर किया गया। और इनके बाद में जो है वो इनको मैंने बताया था कि दास्ता से मुक्ति कब मिली थी? 1205 में क्या मिली थी? दास्ता से मुक्ति मिली थी। बट जो है वो इन्होंने सुल्तान की उपाधि भी यहाँ पर जो है वो प्राप्त की। क्या? सुल्तान की उपाधि भी प्राप्त की। तो सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, तो बात करें कैसे प्राप्त की? तो इन्होंने जो है वो खलीफा होते हैं, खलीफाओं से यहाँ पर जो है वो सुल्तान की उपाधि मिलती है। किससे? खलीफा होते हैं। खलीफा अगर बात करें तो यहाँ पर बगदाद के खलीफा, यानी बात करें यहाँ पर 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या किया? बगदाद के खलीफाओं से, क्या? बगदाद के एक खलीफा मिलता है अब्बासी, क्या मिलते हैं? अब्बासी खलीफा, अब्बासी खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। क्या की? सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। या जो बात करें उपाधि की बात करें, या फिर ये से कह सकते हैं कि इन्होंने जो है वो सुल्तान का दर्जा प्राप्त किया। क्या? सुल्तान का दर्जा प्राप्त किया। तो सुल्तान का दर्जा प्राप्त किया, किससे यहाँ पर जो है वो सुल्तान की उपाधि मिलती है? यहाँ पर जो है वो खलीफा होते हैं, बगदाद के खलीफा, प्रमुख जो बात करें खलीफा होते हैं, उनसे जो है वो सुल्तान की उपाधि जो है वो इनको प्राप्त हुई, सुल्तान का दर्जा प्राप्त हुआ।
इन्होंने एक प्रमाण पत्र, देखिए क्या होता है, एक प्रमाण पत्र होता है जो खलीफा यहाँ पर जो है वो देते हैं सुल्तान को। अगर सुल्तान की उपाधि देना होता है तो एक प्रमाण पत्र होता है, उसको दिया जाता है। तो इन्होंने जो है वो 1229 में जो है वो सुल्तान की उपाधि का प्रमाण पत्र लिया, और प्रमाण पत्र जैसे मिल गया तो आप मान लीजिए कि उसको दर्जा मिल जाता है। तो दर्जा इस तरीके से मिला उनको। सुल्तान का नाम मिलता है खलीफा का नाम मिलता है अब्बासी खलीफा। तो अब्बासी खलीफा कहाँ का था? बगदाद का। तो इसके बाद में आगे बात करें तो आगे यहाँ पर बात करते हैं हम, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर है कि इन्होंने जो है वो दिल्ली को क्या है, चंगेज खान से भी बचाया था। क्या? चंगेज खान से भी बचाया। किससे? चंगेज खान से। तो बात करें यहाँ पर दिल्ली को चंगेज खान से, क्या? चंगेज खान से बचाया। ओके, इसके अलावा हमने सारी जानकारी दे दी है। फिलहाल बात करते हैं कि उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो इन्होंने जो है वो अपनी पुत्री को यहाँ पर जो है उत्तराधिकारी बना के गए। किसको? रजिया को। रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया या फिर घोषित किया, सॉरी नियुक्त नहीं कह सकते, घोषित किया। तो रजिया को क्या है, रजिया कौन थी? इनकी पुत्री थी। उसको क्या है जो है वो उत्तराधिकारी घोषित किया। बट जो है वो बात करें कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी अगर बात करें तो 1230 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है वो अमीरों ने क्या है, अमीरों ने जो है वो इसके पुत्र को क्या है, रुकुनद्वयी, अमीरों ने इनके पुत्र को ही शासक बनाया। पुत्र का नाम मिलता है रुकनुद्दीन। क्या मिलता है? रुकनुद्दीन। इनके शासक में क्या मिलता है? रुकनुद्दीन। देखिए ये शासक मिलता है रुकनुद्दीन, इनका पुत्र था। रुकनुद्दीन कौन था? पुत्र। इनका क्या था? पुत्र। तो इनके पुत्र को क्या बनाया? शासक बना देते हैं। कौन बनाते हैं? अमीर। तो अमीर कौन थे? अमीरों जो गठन किया था चालीसा का जो गठन किया था वो थे ये अमीर। 40 जो पद थे, 40 सदस्यों का यहाँ पर जो है वो 40 सदस्यों का यहाँ पर जो है वो बनाया था, है ना। तो वो यहाँ पर जो है वो बात किया था ना, तुर्कान ए चहलगामी। तो इनको नियुक्ति की गई थी। तो यही इन्होंने जो है वो क्या किया, रुकनुद्दीन को जो है वो उत्तराधिकारी बनाया। बट जो है वो इल्तुतमिश ने किसको बनाया था? रजिया को बनाया था। लेकिन कुछ टाइम बाद में ही, 2-3 महीने बाद में ही क्या किया, रजिया ने जो है वो यहाँ पर इसकी जगह ले ली। और रजिया बाद में क्या बनती है? सुल्तान बनती है। क्या बनती है? रजिया रुकनुद्दीन के बाद शासन करती है। 2-3 महीने बाद में क्या है, कौन संभालती है? रजिया संभालती है। और बात करें तो जो परंपरा चली आ रही थी, क्या श्रेष्ठ पुत्र की जो है वो श्रेष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी हो, ये परंपरा चल रही थी, उसको जो है वो क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया, नष्ट कर दिया। किसको अगर बात करें, श्रेष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त करने की जो प्रथा थी उसे सामान्यतः किसने तोड़ दिया? इल्तुतमिश ने जो है वो उस प्रथा को तोड़ दिया। तो ये भी आप मोस्ट डाल के आप पर लिख सकते हो कि जो है वो श्रेष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा को तोड़ा। तो इस परंपरा को भी तोड़ दिया था किसने? इल्तुतमिश ने।
तो फिलहाल यही जानकारी मिलती है, सारी चर्चा हमने कर ली है। इनके द्वारा जो है वो बात की थी कि जो है वो यहाँ पर किसकी बात करूँ, कुतुब मीनार का यहाँ पर निर्माण किया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अजमेर में भी यहाँ पर जो है वो एक मस्जिद बनाई। और इसके अलावा बात किया है यहाँ पर जो है वो तुर्कान चहलगामी का गठन किया गया। इनके द्वारा एकता प्रथा यहाँ पर चलाई गई, एकता प्रथा यहाँ पर चलाई गई। इनके द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया और इनका जो है वो दासों का दास यहाँ पर कहा गया। सारी डिटेल मैंने जहाँ तक दे दी है। इनके बाद में अब जो है वो बात करेंगे किसकी, रजिया सुल्तान की। किसकी बात करेंगे, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। अब देखिए रजिया सुल्तान, आप ये सोच रहे होंगे कि रजिया सुल्तान क्यों है, क्योंकि सुल्तान जो है वो सुल्तान की उपाधि तो थोड़ी है, सुल्तान की तो उपाधि मिलती है। बट क्या किया इल्तुतमिश ने जो है वो क्या, सुल्तान, सुल्तान की उपाधि, जो उपाधि है, उपाधि है, इसको क्या कर दिया, वंशानुगत क्या कर दिया, सुल्तान की उपाधि को क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। तो वंशानुगत कर दिया इनके द्वारा। तो इस वजह से जो है वो रजिया भी क्या रहती है, सुल्तान रहती है। रजिया सुल्तान के बारे में जो है वो कल की डिटेल हम देखेंगे। और रजिया सुल्तान शासन करती है कब, यहाँ पर जो है वो 1230 से यहाँ पर जो है वो कब कितने करती है, 36 तक करती है। कंप्लीट जो है वो चर्चा कल की क्लास में करेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी लंबी यहाँ पर क्लास आपको देखने को मिल रही है, बट आपको काफ़ी नॉलेजेबल यहाँ पर जो है वो क्लास देखने को मिलती है। एक और बात, मैंने यहाँ पर जो है वो शायद एक यहाँ पर सन मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी गई हो, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर कर दी है। अगर बात करते हैं शासनकाल के बारे में, शासनकाल हो सकता है मैंने गलत बता दिया। तो 1200 यहाँ पर जो है वो क्या 10 से हमें यहाँ पर जो है वो कब तक देखने को मिलता है, 1236 तक। कब तक देखने को मिलता है, 1236 तक। तो 1210 से कब तक देखने को मिलता है शासनकाल, इल्तुतमिश का शासनकाल के बारे में बात कर रहा हूँ। 1210 से 36 ईस्वी तक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनके द्वारा यहाँ पर 26 वर्षों तक शासन किया गया। और 36 के बाद में जो है वो रजिया सुल्तान बनती है, 36 से 40। तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर भी गलत बताया, तो यहाँ पर जो है वो 36 से 40 यहाँ पर कर देना, समझ आऊँगा। तो आप ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिएगा। सन हो सकता है मैंने गलत बताया स्टार्टिंग में, तो आप ये सही कर लेना। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखा करो, सभी डिटेल जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से आपको जो है वो कोर्स लेके चला जा रहा है और काफ़ी अच्छे से आपको जो है वो प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है। तो फिलहाल वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, क्या करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, एंड तक वीडियो तो देखने के लिए